बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन आज दोबारा बात करूंगा नूर मुकद्दम कत्ल केस में, क्योंकि एक जालिम दरिंदे शख्स ने बड़ी बेदर्दी से नूर मुकद्दम को कत्ल किया। और कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में ये तस्दीक हो चुकी है कि इस दरिंदा सिर्फ शख्स ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र ने नूर मुकद्दम के साथ जिनसी ज़्यादती भी की है। खैर वो उसमें पुलिस हुकाम का ये कहना है कि 376 की दफ़ा मुकदमे में भी लगाई जाएगी। लेकिन आज मैं बात करूँगा आपसे कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में पुलिस कौन से दो ऐसे अफराद हैं जिनको उन्होंने शामिल तफ्तीश करना है और वजूहात क्या हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अडयाला जेल में नूर मुकद्दम को बेदर्दी से कत्ल करने वाले दरिंदा सिफ्त मुलजिम क्या फरमाइशें कर रहा है, जेल हुकाम को क्या कह रहा है, उसके वालिद ज़ाकिर जाफ़र और वालदा असमत आदम जी वो कौन कौन सी फरमाइशें कर रहे हैं कि पुलिस क्या फरमाइशें पूरी करने में कामयाब हो रही है और कौन सी फरमाइशें पूरी नहीं की जा रही। इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको ये बताऊँगा कि जो लोग कहते थे कि ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र तो मेंटली अपसेट है, मेंटली सिक है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि बरतानवी हाई कमीशन ने पाकिस्तान को इस मुलजिम की हवालगी के बारे में कितनी दफ़ा ख़त लिखे, क्योंकि ये मुलजिम बड़ा चालाक और शातिर है, बड़े घर का बच्चा है, इसलिए कानून तो वो अपने हाथ में लेना कोई बात नहीं समझता। कि जो शख्स बरतानिया में कानून हाथ में ले रहा है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो उसका मेंटल लेवल क्या होगा, क्या वो वाकई ही मेंटली अपसेट है। ये तमाम मफरूज़े क्योंकि जो रिपोर्ट्स पेश की गई है वो भी जाली साबित हो चुकी हैं। खैर बात करता हूँ नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाला मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, जो कि बरतानिया में 2015 में एक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाता है और वहाँ पे गिरफ्तार होता है। 2015 में ये बरतानिया की एक अदालत से ज़मानत हासिल करता है और फिर अदालत का सामना नहीं करता बल्कि वहाँ से फ़रार होकर पाकिस्तान आ जाता है। और पाकिस्तानी हुकाम को बहुत दफ़ा बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से लेटर लिखा जाता है कि ये मुलजिम हमारे हवाले किया जाए, इसने हमारे मुल्क का कानून तोड़ा है, अदालती मफरूर है। इस मुलजिम ने बरतानिया में एक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया है और लेटर लिखे जाते रहे कि इस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हमारी मदद की जाए, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने कोई मदद ना की। अलबत्ता अब वो बरतानवी हाई कमीशन का जो लेटर है वो भी जो इलाका मजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश कर दिया गया है और उसके अलावा एक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगर मुलजिम फरार होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और अहम बात बताऊं कि वजारत दाखिला ने नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाले मुलजिम ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र उनके वालिदैन का नाम ECL में डाल दिया है। अब इनका मुल्क से फरार होना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि ECL में नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम पड़ गया है। अब तो ये पाकिस्तान उस वक्त तक छोड़कर नहीं जा सकते जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता। अलबत्ता जो पुलिस हुकाम है वो ये कह रहे हैं कि हम इस केस का 14 दिन के अंदर, आइंदा 14 रोज़ के अंदर, क्योंकि पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद 14 रोज़ के अंदर चलान बनाएंगे और स्पीडी ट्रायल किया जाएगा। इस केस को एक मिसाल बनाया जाएगा कि कानून सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है बल्कि अमीरों के लिए भी उतना ही इम्प्लीमेंट होता है जितना गरीबों के लिए होता है। और पुलिस हुकाम का यह भी कहना है कि 376 की दफ़ा लगने के बाद अब जो CCTV रिकॉर्डिंग कब्जे में ली गई है उसका भी फॉरेंसिक हो चुका है। उसमें जो दो किरदार सामने आ रहे हैं नाजरीन, क्योंकि बरतानिया से भी ये फरार होकर पाकिस्तान आया हुआ है, जिसको कहा जा रहा था मेंटली अपसेट है, इसके मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए गए वो भी जाली साबित हुए। लेकिन अब बरतानी हुकाम ने भी पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता करके कहा है कि इस मुलजिम को हवाले हमारे किए जाए क्योंकि इसने हमारे मुल्क का कानून तोड़ा है। इसके अलावा जब ये वाक़या होता है 20 जुलाई को, क्योंकि नूर मुकद्दम को बेदर्दी से ये दरिंदा जब कत्ल करता है तो उस वक्त घर के बाहर पुलिस हुकाम का कहना है कि एक खातून खड़ी होती है जिसका नाम निमरा खान बताया जा रहा है। ये निमरा खान वो खातून है जिसने जब ये वाक़या हुआ था तो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ मैसेजेस वायरल किए थे और उसमें इसने कहा था कि ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र उसको भी
उसके साथ भी इसने इस तरह की हरकतें की है, जिनसी तौर पर हरासा करने की कोशिश की है मैसेजिंग करके। और वो जो निमरा खान है उसके मुतल्लिक ये भी पुलिस हुकाम कहते हैं कि जो 23 फरवरी 2019 को जब ये ज़ाहिर ज़ाकर जाफर के घर से निकलते हैं, क्योंकि पार्टियां तो ये लोग आम करते हैं, आइस का नशा इन लोगों में आम है, तो उस वक्त ये निमरा खान अपनी 4 दोस्तों के हमरा, यानी कि एक का नाम रिमशा, ईशा और हिना है, इनके साथ उसके घर से निकलती है और कार हादसा पेश आता है। तीनों खवातीन जो दीगर होती हैं, रिमशा, ईशा और हिना, उनकी मौत वाक़या हो जाती है। ये खुशकिस्मती से बच जाती है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हमारे सामने आई है उसमें वकूवे के वक्त निमरा खान उस घर के बाहर मौजूद थी। पुलिस ने एक तो इसको शामिल तफ्तीश करना है, इसके अलावा एक और लड़का है हमजा अख्तर। पुलिस का कहना है कि इस नौजवान को भी शामिल तफ्तीश करके इससे पूछगछ करनी है, क्योंकि निमरा खान और हमजा अख्तर इन दोनों के बहुत करीबी ताल्लुक थे नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाले मरकजी मुलजिम ज़ाहिर ज़ाकर जाफर के साथ। अब इनको भी आइंदा हफ्ते शामिल तफ्तीश कर लिया जाएगा। और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि पुलिस जिस तरह के एविडेंस कलेक्ट कर रही है, जिस तरह का चलान तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तहकीकात का दायरा कार वसी किया गया है और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में जो लोग सामने आ रहे हैं पुलिस उनसे पूछगछ कर रही है। ऑलरेडी जो एक ऑनलाइन कैब सर्विस का जो ड्राइवर था उससे भी पूछगछ की गई थी, लेकिन ये जो निमरा खान और हमजा अख्तर है इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। थेरापी सेंटर का एक मुलाजिम है, उसको ऑलरेडी पुलिस हुकाम शामिल तफ्तीश कर चुके हैं, 324 की दफ़ा भी मुकदमे में लगा चुके हैं, क्योंकि वो थेरापी सेंटर का जो मुलाजिम है उसको भी ज़ाहिर ज़ाकर जाफर ने ज़ख्मी किया था। अब यहाँ पे एक तो ये दावा भी जो उसके नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाले मरकजी मुलजिम के जो दोस्त यार थे जो दावा करते थे कि वो तो मेंटली अपसेट है, दावा यही भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 2015 में ये बरतानिया से फरार होकर पाकिस्तान आता है और बरतानिया में एक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं अडयाला जेल की, क्योंकि ये जो फैमिली है बड़ी हाई फाई जेंट्री है और प्रोटोकॉल लेना इनके लिए मामूल है। तो अडयाला जेल में ये तीनों बाप, बेटा और माँ ये फरमाइशें कर रहे हैं कि अडयाला जेल में जो दाल चावल मिल रहे हैं, दाल रोटी मिल रही है, वो हमारे से नहीं खाई जाती। अब जेल का एक मैनुअल है कि हफ्ते के 7 दिनों में मुख्तलिफ चीज़ें पकाई जाती हैं और तमाम तकरीबन 6000 से ज़ायद कैदी और हवालाती इस टाइम अडयाला जेल में पाबंद सलासल हैं। कुछ लोग कैद काट रहे हैं, कुछ लोगों की तारीखें जारी हैं। उनके साथ ये भी जो मरकजी मुलजिम है ज़ाहिर ज़ाकर जाफर, क्योंकि ये फरमाइशें बहुत करता है, कभी बर्गर की फरमाइश की जाती है, कभी पिज़्ज़े की फरमाइश की जाती है, कभी कहा जाता है कि घर से खाना मेरे आया जाएगा तब मैं खाऊंगा। लेकिन अब ज़ाहिर बात है एक मासूम नन्ही कली को इस दरिंदे ने कत्ल किया है, इसको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी और सारी ज़िंदगी अडयाला जेल में ये काटेगा और वहीं पे दाल चावल ये खाएगा। अलबत्ता आपको एक और बात बताऊं कि नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं उनका ये कहना है कि वो इस केस में रजीनामा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम है कि फंड रेजिंग भी इस मुकदमे के लिए की जा रही थी। अब जो अडयाला जेल में पाबंद सलासल हैं, नूर मुकद्दम का मरकजी मुलजिम ज़ाहिर ज़ाकर जाफर, उसका वालिद ज़ाकर जाफर और वालदा असमत आदम जी, उनको जेल मैनुअल के हिसाब से जो भी खाना दस्तयाब होता है वो फराम किया जाता है। अलबत्ता हफ्ते में 2 से 3 दिन जो हमारे ज़राए हमें बताते हैं कि 2 से 3 दिनों तक इनको घर का खाना भी मिलता है, घर से पकवा कर भेजा जाता है, क्योंकि इनके पैरोकार बहुत हैं, बहुत ज़्यादा इनके दोस्त यार हैं और इनकी हतल इम्कान कोशिश ये है कि जिस तरह जो ज़ाहिर ज़ाकर जाफर है उसने ये भी फरमाइश की है कि उसके कमरे में AC लगाया जाए, कि B क्लास उसको मिली है तो वहाँ पे रूम कूलर है, TV है, फ्रिज है, लेकिन इसकी वो फरमाइश जेल सुप्रीडेंट पूरी नहीं कर रहे, क्योंकि फयाजुल हसन चौहान ने भी नोटिस लिया है और फयाजुल हसन चौहान का ये कहना है कि वो अचानक सरप्राइज विजिट करेंगे सेंट्रल जेल अडयाला का और उसमें देखेंगे कि जो मरकजी मुलजिम ज़ाहिर ज़ाकर जाफर है वो किस तरह रह रहा है। क्योंकि हमने एक प्रोग्राम में ये भी कहा था कि जो नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाले मुलजिम का वालिद है वो एक सियासी शख्सियत के साथ उनका बिजनेस भी है। इनको बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि अडयाला जेल में प्रोटोकॉल दिया जाए, लेकिन अडयाला जेल में इसलिए प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा, हर दूसरे दिन सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठती है। अलबत्ता एक बात नाजरीन मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि इस केस का हम लोग स्पीडी ट्रायल करेंगे ताकि जल्द अज जल्द इस मरकजी मुलजिम
جس نے بڑی بے سے اس نور مقدم کو قتل کیا تھا، اور قتل کرنے سے پہلے اس نے نور مقدم کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ جلد از جلد اس کیس کا چلان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ وہ مکمل کیا جائے گا، عدالت میں پیش کیا جائے گا، سپیڈی ٹرائل کر کے اس ملزم کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جو میں نے دو نام آپ کو بتائے ہیں، نمرہ خان کا، حمزہ اختر کا، ان کو بھی آئندہ 1-2 روز میں پولیس شامل تفتیش کر رہی ہے، ان سے بھی بہت زیادہ کلو ملیں گے، کیونکہ جو نمرہ خان ہے اس نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی آواز اٹھائی تھی کہ ظاہر ذاکر جعفر نے اس کو جنسی ہراساں کیا ہے۔ اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو پنجاب فرانسک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ ہے وہ ان کو موصول ہو چکی ہے، موصول ہونے کے 14 دن کے اندر اندر اس کیس کا جو چلان ہے، یعنی کہ نور مقدم کو قتل کرنے والے مرکزی ملزم کا چلان مکمل کر کے عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور سپیڈی ٹرائل کر کے نور مقدم کو بے دردی سے قتل کرنے والے مرکزی ملزم ظاہر ذاکر جعفر کو سزائے موت کی سزا دلوائی جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔